Hello, my dear students and my dear viewers. Welcome back to my channel. I am Mohammad Amin from Learn and Digest. And in my previous video, I have taught you about the sounds of English letters. कि sounds का क्या concept है, what are vowel sounds and why these are vowels, and what are consonant sounds and why these are consonants. And today I am going to teach a very significant topic. It's an important topic, a crucial topic in English language, which is article. What is article, or what are articles, and how many articles we have? Several such questions are in your brain. To some readers, in the brain of some readers, you have in your mind that we have 3 or 4 articles or 6 articles. Sometimes I ask to my regular students that how many articles we have in English language, and they are just imagine they are saying 4 articles, 7 articles, 5 articles, so which is very incorrect understanding. So first of all, make it clear in your mind that we have only 2 articles in English language, only 2. An, which one is an indefinite article, and the, which one is the definite article. Understand? So an is indefinite article and the is the definite article. And what is the difference between these 2 articles, definite and indefinite? Indefinite articles, when the identity of the noun is not known to the reader, at that time we are using, and we have to use article a or an. और यूज किस हिसाब से करना है कि साउंड को चेक करके, आवाज को चेक करना. अगर वोवल की साउंड है तो डेफिनेटली आर्टिकल एन का यूज करेंगे. अगर कॉन्सोनेंट की साउंड है तो हम यूज करेंगे आर्टिकल एन, ए, विच इज ए आर अ, यू कैन से. सो डेफिनेट आर्टिकल, व्हेन द आइडेंटिटी ऑफ द नाउन इज नोन टू द रीडर, at that time you can use article the because it is definite, and the identity of the noun, you know it, identity, पहचान, उस नॉन की, उस नाम की जो पहचान है वो आपको पता है, उसके बारे में आप जानते हैं, वो आपके लिए वेग नहीं है. तो आप जब उसको जानते हैं, एट दैट टाइम आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है उसी नॉन के बिल्कुल पहले. और इसी तरीके से इनडेफिनेट में जिस नॉन के बारे में उसकी आपको पहचान नहीं है या उसको आप जानते नहीं है, उसके बारे में सुना नहीं है, तो वहां आप यूज करेंगे क्या. सपोज मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे मैं कहता हूं अ बुक, अ बुक. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ बुक, तो कोई एक किताब हो सकती है, कोई किताब. यहां अ का मतलब है कोई किताब. जब मैं कहता हूं द बुक, इट मीन्स कि मैंने पहले भी इस किताब के बारे में आपसे बात किया है. सपोज यू आर माई लिसनर एंड आई एम यूर स्पीकर. तो मैं आपसे कहता हूं गाइज, this was the book I was talking about. This is the book I was talking about. ये किताब जिसके बारे में मैं बात कर रहा था. तो ये किताब मतलब आपको मैं पहले भी इस किताब के बारे में बता चुका हूं. तो इसीलिए मैंने कहा क्या, दिस इज द बुक. पहले भी ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जो कौन सा है, डेफिनेट और इनडेफिनेट का कॉन्सेप्ट है. यहां पर देखें, सपोज एक एग्जांपल मैं देता हूं. मैं कहता हूं इट इज अ बुक. मैं कहता हूं इट इज अ बुक, ये किताब है, इट इज अ बुक. तो इस किताब के बारे में और कुछ नहीं जानते आप, आपको सिर्फ पता है कि ये किताब है. इसके अंदर क्या है, ये कौन सी किताब है मालूम नहीं, क्योंकि हम पहली बार सुन रहे हैं. ये नाउन है और इसकी हमें आइडेंटिटी पता नहीं है. तो मैं कहता हूं इट्स अ बुक. तो ये क्या हो गया, इनडेफिनेट. ये इनडेफिनेट कोई किताब है हमारे लिए. यहां ए किसका मीनिंग दे रहा है, ए दे रहा है कोई किताब. यहां कोई किताब है कि कोई किताब, इट इज अ बुक और दिस इज अ बुक. सपोज दूसरी एग्जांपल में मैं कहता हूं, मैं लिखता हूं दिस इज द बुक, दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट. दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट. ये किताब जिसके बारे में बात कर रहा था. इसका मतलब ये हुआ कि द यूज हुआ क्योंकि ये बुक जो है ये डेफिनेट बुक है. इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं. इसकी आइडेंटिटी हमें पता है, मतलब पहले भी आप इस किताब के बारे में आपसे बात कर चुका और आपको पता है ये कौन सी किताब है. तो यहां पर ये हुआ कि यहां पर डेफिनेट क्यों हुई, ये नाउन डेफिनेट क्यों है, क्योंकि इसके बारे में आप जानते हैं, इसकी आइडेंटिटी को आप जानते हैं. इसीलिए मैंने कहा था कि जो डेफिनेट आर्टिकल द है, जब हम व्हेन यू नो द आइडेंटिटी ऑफ द नॉन, एट दैट टाइम यू हैव टू यूज आर्टिकल द. एंड व्हेन द आइडेंटिटी ऑफ दैट नॉन इज अननोन टू अस, अननोन टू द रीडर्स, एट दैट टाइम we shouldn't use article the. Understand? At that time we have to use indefinite article a or an. Clear guys? So next, अभी हम देखेंगे what are the usages of these articles. ओके, सो अब हम देखते हैं आर्टिकल ए.
Article A is used before consonant sound. Article A is used before consonant sounds. So किस तरीके से article A is used before consonant sounds? यानी जितनी भी consonant sounds हैं, और आपको मैंने पिछली वीडियो में ये पूरा कॉन्सेप्ट दिया था कि कॉन्सोनेंट साउंड क्यों कॉन्सोनेंट हैं और वॉवल साउंड क्यों वॉवल्स हैं. क्लियर? सो देखेंगे, हम एग्जांपल लेंगे. सपोज I saw a वन आइड मैन. आई saw a वन आइड मैन. यहां अ क्यों यूज हुआ? क्योंकि ये जो साउंड है, सपोज आप कहेंगे सर यहां तो वॉवल लेटर लगा हुआ है, फिर भी आपने पीछे ए यूज किया. आप कह रहे हैं कि वॉवल के पीछे जो है वो हमेशा क्या लगता है? आर्टिकल एन लगता है. लेकिन फोकस कीजिए कि ये जो वन है ये वॉवल की साउंड नहीं दे रहा है, ये कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है. वन, सपोज ऐसी साउंड आ रही है वन, तो ये वन जो है ये डब्ल्यू की साउंड या वी की साउंड दे रहा है. तो वन का मतलब क्या हुआ? वन कोई वॉवल साउंड नहीं है, वाह कोई वॉवल साउंड नहीं है. ए ई आई ओ यू जरूर वॉवल हैं, लेकिन वो वॉवल लेटर्स हैं. जब तक वो अपनी साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, वॉवल की साउंड नहीं देंगे, तब तक हम आर्टिकल एन का यूज नहीं करेंगे. सो क्या हुआ? क्लियर कि हमने इस वर्ड के ऊपर, ब्लैंक के बिल्कुल सामने जो फर्स्ट वर्ड होगा उसके ऊपर आपको फोकस करना है कि ये कौन सी साउंड दे रहा है. अगर ये वर्ड जो है, ये जो वर्ड होगा, ये इसका जो लेटर्स होंगे वो साउंड दे रहे हैं किसकी? वॉवल की साउंड दे रहे हैं. एट दैट टाइम यू हैव टू यूज आर्टिकल एन. और अगर ये साउंड यहां पर किसकी आ रही है? कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, आप आर्टिकल ए का यूज ही करेंगे. यानी जब भी आप आर्टिकल्स यूज करें, आप साउंड, एक आर्टिकल को जब यूज करते हैं ए और एन को, तो उस टाइम साउंड्स का सारा कॉन्सेप्ट है वहां पर, सिर्फ साउंड्स का. वहां लेटर नहीं देखना है. अगर वॉवल लेटर लगा है तो पुट एन, अगर कॉन्सोनेंट लेटर लगा है तो पुट अ. गलत, वो कॉन्सेप्ट गलत है. देखें दूसरी जगह, सपोज अब देख, तो मैं एग्जांपल देता हूं दूसरे वाली. आप देखें यहां पर है शी इज an honest man. HONEST, sorry. She is an honest lady. She is an honest lady. She's an. Why N? Why N? Here we have H. Here we have H. So why N? Because अगर वो कॉन्सेप्ट जो हमारा था कि अगर हम वहां कॉन्सोनेंट लेटर लगा हुआ है तो वहां एन लगा दीजिए, तो वो वहां ए लगा दीजिए, और जहां वोवल लेटर लगा है वहां एन लगा दीजिए, वो गलत कॉन्सेप्ट है. यहां पर एच जो है, ये एच साइलेंट भी है और ये अपनी आवाज भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. यहां ऑनेस्ट की आवाज है, ऑनेस्ट की आवाज है. तो याद रखिएगा, यहां वॉवल की आवाज है, वॉवल की साउंड है, इसीलिए आर्टिकल एन का यूज किया गया है. अंडरस्टैंड? एक एग्जांपल और लेते हैं. देखें यहां पर, शी हैज डैश कार. She has dash car. So this C is giving us the sound of ख, and ख sound is not the vowel sound. We know it. If you don't know, go to my channel and watch my previous video, which is on sounds. Understand? So क्या? She has dash car. She has a car. Why she has a car? Because the C is giving us the sound of ख. And ख sound is not the sound of vowels. Clear? So यहां पर हम ए का यूज करेंगे. और दूसरा कॉन्सेप्ट एक और क्लियर करते हैं यहां पर कि कार के सामने एस नहीं लगा हुआ है. शी हैज कार्स नहीं है, शी हैज अ कार. दैट्स वाई, क्योंकि ये सिंगल नाउन है, सिंगल नाउन है, अकेला नाउन है. सो इसलिए अब कौन सी गाड़ी है, यहां दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा हूं. यहां कौन सी गाड़ी है मालूम नहीं. शी हैज अ कार, एक कार है, बस इंडेफिनिट कार है हमारे लिए. द कार आई वॉज टॉकिंग अबाउट नहीं है. वो गाड़ी जिसके बारे में तुम्हें बता रहा था वो गाड़ी नहीं है. ये वो गाड़ी है जिसके बारे में पता नहीं है. शी हैज अ कार, सिंपली एक गाड़ी है उसके पास, मालूम नहीं व्हाट काइंड ऑफ कार शी हैज. वो कैसी गाड़ी है हमें नहीं मालूम है. क्लियर? अंडरस्टैंड? सो ये हमारा आर्टिकल ए का यूसेज रहेगा. उसके बाद देखेंगे हम, इसी का दूसरा पार्ट है, इसी आर्टिकल का दूसरा हिस्सा है हमारे पास एन. दूसरा हिस्सा आ गया हमारे पास. आर्टिकल एन is used, article an is used before vowel, vowel sound. ये वॉवल साउंड से पहले आर्टिकल एन का यूज होगा. वॉवल साउंड्स जो भी होंगी, भले ही कोई कॉन्सोनेंट लेटर भी वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमने आर्टिकल एन का यूज करना है. बिकॉज वी हैव टू फोकस ऑन साउंड्स, नॉट ऑन लेटर्स. अंडरस्टैंड? सो एग्जाम्पल देखेंगे. Suppose I am dash MA and my friend
and my friend is blank LLB. सो हमारे पास 2 ब्लैंक्स है, आई एम डैश एम ए एंड माई फ्रेंड इज डैश LLB. सो ये 2 ब्लैंक्स जो हैं इनमें क्या भरेंगे हम देखें. पहले एम के ऊपर फोकस करेंगे, हम इसके ऊपर हम फोकस करेंगे. किसकी साउंड दे रहा है, आप एम को बात कीजिए, साउंड किसकी दे रहा है, एम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो साउंड निकल रही है वो ए निकल रही है, ए की साउंड, ओ की साउंड, ए की साउंड आ रही है, एम. तो एम मतलब पहले हम ए की साउंड निकाल रहे हैं, फिर म की साउंड आ रही है. इसमें कंफ्यूज नहीं होना सर, म की साउंड दे रहा है, नहीं, मां तो एट द एंड ऑफ द डे दे रहा है. सबसे पहले स्टार्ट कहां से हो रहा है, जस्ट फोकस ऑन दैट स्टार्टिंग पॉइंट, कि वो स्टार्टिंग पॉइंट कैसा है, एम. सो एम मींस अ की साउंड प्रोड्यूस हो रही है. तो अ कौन सी साउंड है, वी नो इट वेरी वेल, वॉवल साउंड है. सो विल वी पुट हियर एन, आई एम एन एम ए एंड माई फ्रेंड इज डैश LLB. Now focus on this sound. Focus on this sound L. This is giving us the A sound. A, L. So A sound किसका आ रहा है, A का ही आ रहा है, L. A की साउंड में L. So A जो साउंड आ रहा है ये कौन सा है, ये हम जानते हैं, ये तो वॉवल साउंड है, वॉवल साउंड. तो यहां पर भी हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे. अंडरस्टैंड गाइस. सपोज दूसरी जगह और एग्जांपल लेते हैं. सपोज यहां पर मैं लिख रहा हूं she has dash ELEPHANT. She has dash elephant. सो ए का साउंड आ रहा है. ए किसका साउंड है, ए वॉवल का साउंड है. वी नो इट वेरी वेल कि साउंड्स के ऊपर आर्टिकल, ये आर्टिकल ऐसा है, इसके दोनों पार्ट्स जो हैं ए और एन जो है कि दोनों डिपेंड किसके ऊपर हैं, सिर्फ साउंड्स के ऊपर. ए कहां यूज होगा, जहां कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रही होगी, और जहां पर वॉवल साउंड प्रोड्यूस हो रही होगी वहां पर किसको यूज करेंगे, आर्टिकल एन का यूज करेंगे. तो यहां पर भी हम आर्टिकल एन का यूज ही करेंगे और कोई आर्टिकल यहां यूज नहीं होगा. सो आर्टिकल्स बेसिकली, आर्टिकल्स आर यूज्ड टू इंडिकेट द नोन्स, है ना, एंड दीज आर अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स एक्चुअली. सो द इज अ डेफिनेट आर्टिकल, जिसको हम जब नॉन की हमें आइडेंटिटी पता है, मैं आपको समझा चुका हूं, वहां पे हम आर्टिकल द का यूज करेंगे. और याद रखिए इंग्लिश में आप इस चीज को कभी मत बोलिए कितने लेटर्स हैं और उनकी क्या साउंड्स हैं. आप सीधा बोल दीजिए कितनी वॉवल साउंड्स हैं, कितनी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, और हाउ मेनी वी हैव टोटल साउंड्स. वी हैव 44 साउंड्स एंड आई हैव टॉट इट टू यू ऑलरेडी इन माय प्रीवियस वीडियो. go to my channel and just watch that video and try to understand, try to grasp the information which is over sounds of English. Okay, so मैं मिलता हूं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में. मैं मिलूंगा आपको आर्टिकल द के साथ कि द के क्या यूसेजेस हैं, और बहुत सारे यूसेजेस द के हैं, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ कुछ टफ यूसेजेस भी हैं. दिस टॉपिक इज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और कंफ्यूजिंग है बेसिकली, सम काइंड ऑफ अ ट्रिकी टॉपिक इट इज. इतना ज्यादा टफ भी नहीं है, कोई चीज इतनी टफ नहीं है जो हम ना कर सके, लेकिन बहुत ही इजी वे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें और खूब हार्ड वर्क कीजिए. ऑल द वेरी बेस्ट.